भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हर दिन की तरह आज भी बाबा जुमदेव जी के अद्भुत विचार, तत्व, शब्द, नियम और मानव धर्म का ये संदेश, मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सब लोग अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं और संकल्प करते हैं। आइए आज भी बाबा जुमदेव जी का एक सुंदर और अद्भुत संदेश जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो संदेश है, ये जो उपदेश है, हमारे सेविका दीदी है दिल्ली से, कातुरे कातुरे दीदी, मेघा कातुरे जी, उन्होंने ये हमें संदेश भेजा था। कुछ अर्थ उन्हें समझ में नहीं आया था, इसलिए हम चर्चा कर रहे थे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर ये बाबा जुमदेव जी का संदेश है और बाबा जुमदेव जी का ये उपदेश है। आज जिसके ऊपर हम चिंतन करेंगे गहराई से, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो ये अद्भुत जो उपदेश है बाबा जुमदेव जी का, जो हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परमार्थ का सच्चा मार्ग दिखाता है। और इसलिए हम आज बात करेंगे बाबा जुमदेव जी के उपदेश का सार, कि संसार का बिना त्याग किए, है ना, संसार में रहते हुए हम किस प्रकार से ईश्वर की कृपा पा सकते हैं, बाबा हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं, भगवत कृपा पा सकते हैं। आज हम इसी जो सूत्र है, बाबा जुमदेव जी का जो उपदेश है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये बाबा जुमदेव जी का ये जो संदेश है, ये 4 सूत्रों में हम बांटेंगे। यानी ऐसा समझते ये हमारे लिए बाबा ने 4 सूत्र दिए हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को बदलने वाले 4 सूत्र। आइए मैं उस संदेश को पूरा का पूरा एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आप समझ पाए। बाबा कहते हैं, ये निराकार बैठक के संदेश हो सकते बाबा के। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि प्रपंच साधते हुए परमार्थ करे, भगवत कृपा पाए, जीवन सफल बनाए। जब तक मानव को पूर्ण समाधान मिलता नहीं, तब तक मानव मंदिर सजता नहीं। ये जो 2 लाइन थे, वो दीदी को इसी के ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन था। उनका कहना था कि ये मानव को पूर्ण समाधान मिलता नहीं, तब तक मानव मंदिर सजता नहीं। तो ये पूर्ण समाधान क्या है? बाबा के आदेश से काम बाबा के आदेश से काम करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। बाबा आगे कहते हैं कि बाबा के आदेश से काम करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। बाबा के बैठक में आत्मा के विचारों को साफ रखना चाहिए। तो ये जो सूत्र है, 4 सूत्र में, यानी 4 सूत्र में हम इसको बांटेंगे अलग अलग, और इसका हम गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसमें आपको भी इन्वॉल्व होना है। हम तो इसका चिंतन मंथन और स्पष्टीकरण करेंगे, लेकिन आपके मन में इसके अलावा अगर कुछ स्पष्टीकरण है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो हमें सहयोग करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। और अभी तक 1 लाख घंटा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो चैनल के जो वीडियोज़ है, 700 से ज़्यादा वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है। उन तमाम लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए, तो ये जो पहला सूत्र है, बाबा जुमदेव जी जो पहला सूत्र हमें बताते हैं, वो प्रपंच और परमार्थ। पहला सूत्र है, प्रपंच और परमार्थ दोनों को संतुल करना है, बैलेंस करना है। और ये बहुत ज़रूरी है बाबा के आदेश का पालन करना, प्रपंच और परमार्थ। और ये मैंने बहुत सारे प्रयोग किया। सिर्फ प्रपंच पकड़ के भी नहीं होगा और पूरा का पूरा परमार्थ भी नहीं करके नहीं होगा। दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि हम गृहस्थी जीवन में रहते हैं और दोनों की ज़रूरत है। ये जो पहला सूत्र है बाबा का, प्रपंच साधते हुए परमार्थ करे और भगवत कृपा पाए। प्रपंच साधते हुए परमार्थ करे और भगवत कृपा पाए। आइए, ये पहला सूत्र को हम समझते हैं, चिंतन करते हैं और चर्चा करते हैं। तो अधिकतर जो लोग हैं संसार के, वो मानते हैं कि भगवान को पाने के लिए, और हमारा जब देखेंगे काफ़ी लोगों ने इस भगवत कृपा को पाने के लिए वो जंगल गए हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, घर-द्वार छोड़ते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, है ना, दाढ़ी जटा बढ़ाते हैं। लेकिन और ये होता है संसार में, है ना, जंगल जाना पड़ता है और मानते भी ये लोग, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें कर्म योग का सच्चा पाठ पढ़ाया। प्रपंच यानी हमारा गृहस्थी, हमारा परिवार, हमारा रोजगार, हमारी जिम्मेदारी
और एक तरह का हमारा परमार्थ, यानी परमार्थ यानी परमात्मा, यानी उस भगवान की सेवा, ईश्वर की सेवा, निस्वार्थ सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना। तो परमार्थ का अर्थ बाबा ने बताया, परमेश्वरी सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, निस्वार्थ सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है। पति पत्नी का धर्म हो, है ना, माता पिता का धर्म हो, इसलिए बाबा ने पत्नी को शक्ति कहा और पति को परमेश्वर कहा। तो दोनों को एक दूसरे का धर्म निभाना है। पति पत्नी का धर्म, माता पिता का कर्तव्य, हमारे माता पिता, हम उनकी भी सेवा हमें करना है। समाज के प्रति दायित्व, जिस समाज में रहते उसके लिए भी हमें कुछ करना है। इसलिए तो कहा बाबा ने, धर्म की निशानी देश की निशानी, और यही आपका पहला कर्म है, यही आपका पहला कर्म है। लेकिन इसे केवल सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं, है ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं। बाबा कहते हैं कि भगवत कृपा का उपयोग हमें करना है, लेकिन निष्काम भाव से, निष्काम भावना से हर कर्म करना है, यानी हर कर्म भगवान को सामने रखकर करना है, ताकि ये प्रपंच में बदल जाए, यानी ये प्रपंच से किया हुआ कर्म परमात्मा में बदल जाए, यानी कोई कर्म हमें ना बांधे, कोई कर्म ना बांधे, यानी ये भगवान को सामने रखकर, मतलब निमित्त मात्र बनकर करना है। पति पत्नी का धर्म हो, समाज के लिए कुछ कार्य करना हो, हमारा हमारा जो रोजगार है उसके लिए काम करते हो, चाहे किसान हो, पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, ये जो भी हम कर्म करते इस संसार में, वो कर्म हमें निष्काम भाव से, मतलब निमित्त मात्र होकर करना है, कि मैं निमित्त मात्र हूँ, भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान को सामने रख कर करना है। कर्म की एक कर्म भूमि है और भगवान ने मुझे ये कार्य करने के लिए भेजा है, और भगवान को ये सारे कर्म समर्पित कर दे रहा है। मरी है जय भगवत नाम पर इस तत्व के अनुसार। तो ये जो कर्म है, ये कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे, और ये जो कर्म है ये पवित्र हो जाएंगे, और ये परमार्थ के रूप में साज जाएंगे। जितने भी हम कर्म करेंगे परमार्थ के रूप में सज जाएंगे, और ऐसे सच्चे निष्काम कर्मों से भगवत कृपा ये स्वतः ही हमारे ऊपर बरसती रहेगी। जो भगवत कृपा है, ये भगवत कृपा पाए, बाबा जुमदी जी वहीं करे, प्रपंच सात्य परमार्थ करो, भगवत कृपा पाए, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। तो प्रपंच और परमार्थ, इन दोनों को संतुलन करना है, हमें संतुलित करना है। तो ये जो सूत्र है, प्रपंच और परमार्थ को संतुलित करने का सूत्र, ये हमें अभी समझना है। ठीक है, तो ये पहला सूत्र हमें ध्यान में रखना है। बड़ा अद्भुत सूत्र है, ये बहुत ही सुंदर सूत्र है। इसको कहते हैं जीते जी मुक्ति का ये मार्ग है। जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है, मुक्त हो जाना है। दूसरा जो सूत्र है बाबा ने जो बताया है, ये सूत्र है मानव मंदिर सजाने के लिए और जीवन में पूर्ण समाधान पाने के लिए। दूसरा सूत्र कहते हैं कि जीवन सफल बनाए, और जब तक मानव को पूर्ण समाधान मिलता नहीं, तब तक मानव मंदिर सजता नहीं, है ना। तो जीवन की सफलता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं दूसरे सूत्र में कि जब तक मानव को पूर्ण समाधान मिलता है, तो ये पूर्ण समाधान क्या है। हमारे दीदी का वही बोलना था कि भैया, ये दादा, ये पूर्ण समाधान क्या है ना, और मानव मंदिर सजाना क्या है। तो जीवन की सफलता क्या है, हमें समझना है। क्या बड़ा घर बनाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, ये पूर्ण समाधान या पूर्ण सफलता नहीं है। बाबा कहते हैं कि पूर्ण सफलता वो है जहाँ समाधान है। पूर्ण समाधान जब तक मिलता नहीं है ना, पूर्ण समाधान, तो पूरा का पूरा समाधान जब तक मिलता नहीं, मानव मंदिर सजेगा नहीं। तो समाधान का अर्थ क्या है, वो है मन की अटल शांति, है ना। मन की अटल शांति, जब आपके भीतर में कोई द्वंद्व न हो, हृदय में कोई गांठें न हो, हृदय में कोई द्वेष न हो, एकदम अटल शांति, परम शांति जिसको हम कहते हैं, परम शांति, परम शांति है। और जिस हृदय में कोई द्वंद्व न हो, ऐसा हृदय ये समाधान को प्राप्त करता है। जब हम हर सुख दुख में बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो ये मानव जीवन है, सुख दुख आता है, तो हमें अपने आप को टेस्ट करना है। तब हमारी इमोशंस क्या कहते हैं, हमारा मन क्या कहते हैं, मन की अवस्था कैसी होती है, हमारी चित्त की अवस्था कैसी होती है, हमारी बुद्धि की अवस्था कैसी होती है, क्या ये क्रोध में बदलते हैं, राग द्वेष में बदल जाता है। तो हमें हर सुख दुख में जब हम स्थिर हो जाते हैं, इसी समाधान के बिना मानव मंदिर यानी हमारा हृदय जो है, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हृदय आनंदित नहीं हो सकता, हृदय विस्तारित नहीं हो सकता, हृदय में समाधान नहीं मिल सकता।
मानव मंदिर सजाना। तो हमारा हृदय सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाए। हमारा हृदय सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाए। पूर्ण समाधान की बात बाबा कहते हैं। और जब तक पूर्ण समाधान मिलेगा नहीं, मानव मंदिर सजेगा नहीं। तो हमारा हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर बाबा ने इसी को मंदिर कहा है। हमारा शरीर ये मंदिर है ना। और कई बार भगवान ने, और इसी शरीर में बाबा ने उस अपार दैवी शक्ति को देखा है ना। हर आत्मा में बाबा ने परमात्मा को देखा है ना। आत्मा में परमात्मा का देखो, हर नर नारी में वही वो आत्मा है यानी परमात्मा है। तो इस मानव मंदिर को सजाने के लिए हमें बाहर की चीज़ें नहीं है। तो ये जो मानव शरीर, ये मंदिर है, ये शरीर नहीं, ये मंदिर है, क्योंकि इसमें परमात्मा रहते। तो बाबा वही बात कहते कि मानव मंदिर सजाने के लिए हमें बाहर की चीज़ें नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता चाहिए। इसलिए तो हम 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन के साधे कार्य करते हैं, है ना। हम 42 दिन का त्याग करते हैं। हर 42 साल 12 साल के बाद और 42 दिन का त्याग करते हैं। ये अंदर की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। हम हवन करते हैं, नव हवन करते अंदर की शुद्धता के लिए। जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, अंदर की शुद्धता मतलब आत्मा की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, उससे आत्मा संतुष्ट होती है। तो जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होती, तब तक पूर्ण समाधान मिलेगा नहीं। और पूर्ण समाधान जब तक मिलेगा नहीं, तब तक मानव मंदिर सजेगा नहीं। तो दीदी ने जो मुझे सवाल किया था कि पूर्ण समाधान का मतलब है आत्मा की शुद्धता, है ना, आत्मा की संतुष्टता, आत्मा संतुष्ट होना जरूरी है। तो मानव मंदिर यानी हमारा जीवन, मानव मंदिर, ये जीवन रूपी मंदिर, ये जीवन रूपी मंदिर सजाना है। तो आत्मा का संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, आत्मा का संतुष्ट होना ज़रूरी है। तो मानव मंदिर, तो अहंकार, क्रोध, लालच से भरा ये जो जो हमारा जीवन रहता है, ये जीवन जो है अहंकार, क्रोध, लालच से जो भरा हुआ है जीवन है, इससे मुक्त होना है। तो आत्मा का संतुष्ट होना, आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जीवन का लक्ष्य आंतरिक समाधान होना चाहिए। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है आंतरिक समाधान बहुत ज़रूरी है। और संसार की कितनी भी चीज़ें मिल जाए, ये आपके लालच को बढ़ाएंगे, आपके अहंकार को बढ़ाएंगे, आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। चाहे धन हो, चाहे पद हो, मकान हो, चाहे ज्ञान हो, बाहर की कितनी भी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, ये आपके मन को कभी समाधान नहीं दे सकती। पूर्ण समाधान का है आत्मसंतुष्टि। तो ये जो दूसरा सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत गहरा है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सूत्र जो हमें बताता है बाबा का आदेश का पालन अगर करते हो उसका लाभ क्या है ना। तीसरा सूत्र, बाबा के आदेश से काम करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। बाबा का आदेश मतलब कोई तानाशाह नहीं है ना। तो बाबा का आदेश का मतलब है अनुशासन। बाबा का आदेश का मतलब है समय को महत्व देना। बाबा का आदेश का मतलब है सत्यवादा प्रेम का आदेश, है ना। उस सत्यवादा प्रेम का पालन करना, है ना, तत्वों को जीवन में उतारना, नियमों का पालन करना। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें जीवन जीने के लिए सरल मगर शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली तत्व, शब्द और नियम दिए हैं। उनका आदेश था, बाबा जुमदेव जी का आदेश था, सत्य बोलो, मर्यादा का पालन करो, प्रेम से रहो। और जब हम इन आदेशों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में एक दैवीय अवस्था, है ना, भगवत कृपा प्राप्त होती है, दैवीय अवस्था आती है। लाभ केवल धन का नहीं होता, लाभ केवल सिर्फ धन का नहीं होता। और इस भगवत कृपा का उपयोग इस स्वार्थ के लिए नहीं करना है, बाबा कहते हैं। तो हमें थोड़ा परमार्थ भी समझना है। परमार्थ का मतलब अपनी मन की शांति, परिवार की एकता, सेवकों की एकता, है ना, और परमात्मा के प्रति, बाबा हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास। तो हमारा उद्देश्य, हमारा लाभ केवल धन नहीं, तो सबसे बड़ा लाभ मन की शांति, परिवार की एकता, परमात्मा के प्रति, बाबा हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास। ये अनुभूति, ये सच्ची अनुभूति इस मार्ग में हमें करना है। तो जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमारे जीवन में निर्माण होता है। फिर हमारी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ के झगड़ों में किरकिर में, है ना, आपने देखा होगा, और गलत आदतों में नष्ट नहीं होती। तो ये हमारी जो पूरी ऊर्जा है, भगवत कृपा हमारे ऊपर जब होती है तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है। और व्यवस्थित जीवन ही
सबसे बड़ा लाभ है। ये सबसे बड़ा लाभ व्यवस्थित जीवन होना, व्यवस्थित परिवार होना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमने तीसरा सूत्र देखा है। वो सूत्र है बाबा का आदेश और उसका लाभ। जो चौथा सूत्र बाबा कहते हैं विचारों की शुद्धता, मतलब आत्मशुद्धि। बाबा कहते हैं कि बाबा के बैठक में आत्मा के विचारों को साफ रखना चाहिए। बोले बाबा क्या कहते हैं कि बाबा के बैठक में जहाँ हम चर्चा बैठक में जाते हैं तो आत्मा के विचारों को साफ रखना चाहिए। क्योंकि चर्चा बैठक जो है ये कोई सभा नहीं है, ये चर्चा बैठक कोई सामाजिक मंच नहीं है। तो एक ऐसा क्षण है, ये ऐसा अद्भुत पल है हमारे जीवन का, जहाँ बाबा हनुमान जी उपस्थित रहते। स्वयं बाबा हनुमान जी हर सेवक से जुड़ जाते, उस बैठक में उपस्थित रहते। बाबा जुमदेव जी उपस्थित रहते और आई मातोश्री उपस्थित रहते। सारे सेवक उपस्थित रहते। भगवत कृपा खड़ी रहती है। तो हमें समझना है। हमारे विचार बहुत ज़रूरी है। विचार बहुत ज़रूरी है कि उस समय उस बैठक में हमारे विचार किधर है ना। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है क्या। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, थोड़ा चिंतन करते हैं, हम इसका मनन करते हैं कि बाबा जुमदेव जी जो कह रहे हैं कि बाबा के बैठक में आत्मा के विचारों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ बाबा हनुमान जी उपस्थित रहते। भगवत कृपा खड़ी है। क्योंकि हम कितनी भी माला जप ले, है ना, कितना भी चर्चा बैठक में जाकर मन स्थिर नहीं है ना, मन एकाग्र नहीं है। एकाग्रता सर्वेषु परम तपः। तो हम कितना भी दान कर ले और हमारे मन में अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है ना, मन एकाग्र नहीं है तो चर्चा बैठक रूपी भक्ति का हमें लाभ मिल ही नहीं सकता। चर्चा बैठक रूपी भक्ति का लाभ ही नहीं मिल सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब हम बैठक में आते हैं, चर्चा बैठक जब हम बैठते हैं, तो मन के जो जितने भी मन में कचरा होगा, मन में गाटे होंगे, राग द्वेष होगा, उसको बाहर छोड़ देना है। भगवान को कहना है, बाबा को कहना है। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमारे मन में साध जाए, है ना, निर्माण हो जाए। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम किसी भी सेवक या व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहे हैं जिससे हमारा हृदय गंदा होगा, यानी मानव मंदिर गंदा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा के विचार साफ रखना यानी दूसरों के प्रति बिल्कुल सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप भाव में हमें उस चर्चा बैठक में बैठना है। और इसलिए दया, क्षमा, शांति होना बहुत जरूरी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और इसलिए भगवत कार्य में कोई हमें कमाना नहीं है, तो भगवत कार्य में पूरा का पूरा समर्पण हो जाना है। इस भाव से उस चर्चा बैठक में हमें बैठना है। और यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है, और यही चर्चा बैठक का सबसे बड़ा लाभ। यहीं से हम उठा सकते हैं भगवत कृपा। हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं, अपनी गलतियों को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का ये अद्भुत उपदेश अद्भुत उपदेश है, ये हमें एक साधारण मानव से एक सच्चा सेवक बनाते हैं। बाबा का सेवक, भगवान का सेवक बनना है तो बाबा जुमदेव जी का ये जो उपदेश है, ये संदेश है, बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि जो उपदेश है हमें सिखाता है गृहस्थी को साधते हुए परमार्थ करो। ये उपदेश, ये जो सूत्र है बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है, ये गृहस्थी को साधते हुए परमार्थ करने का संदेश हमें देते हैं। अपने जीवन में आंतरिक समाधान खोजने का रास्ता हमें बताते हैं कि आंतरिक समाधान ही सबसे बड़ी खोज है। बाहर कितना भी खोज लो, बाहर कितना भी कमा लो, जब तक अंदर की कमाई नहीं करेंगे तब तक हमें पूरा समाधान नहीं मिलेगा। बाबा के आदेश का हमें पालन करना है। और सबसे बड़ी बात है हमारी आत्मा के विचार, जिसको हमें बिल्कुल साफ रखना है, शुद्ध रखना है। चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर, फिर वो सेवक देवादी, फिर वो सेवक बाबा का सच्चा सेवक बन जाएगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर बाबा के इन सिद्धांतों को, इन सूत्रों को, बाबा के इस संदेश को अगर हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन है सुखी हो जाएगा, जीवन में समाधान मिल जाएगा और भगवत कृपा से हमारा पूरा जीवन भर जाएगा। तो मैं बाबा जुमदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, और आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक भी करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस
इस प्रकार से जो ऐसे जो अनुभव आपको मिलते रहते हैं, ये सब बाबा की कृपा है। मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो ये अनुभव आपको कैसे लगा, ये संदेश आपको कैसे लगा, तो कमेंट्स में इसके बारे में आप अपने विचार ज़रूर साझा करिए, है ना? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।